हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म नेचर ऑफ मोस्ट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम यानी हमारी बॉडी के अंदर जो काम करते हैं कंट्रोल सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, उनमें जो आ जाते हैं एक नेगेटिव फीडबैक आ जाता है और एक पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है। ये देखते हैं जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है जी। मोस्ट कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी एक्ट बाय नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, यानी कि बहुत ज़्यादा जो सिस्टम है वो ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के मातहत काम करते हैं, यानी कि उसके तहत होते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। इन जनरल if some factor become excessive or deficient, a control system initiate negative feedback without consist of series of changes which consist of series of changes। यानी कि कहता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है क्या। कहता है कि जब कोई भी फैक्टर बिकम एक्सेसिव, यानी कोई भी फैक्टर एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, और डेफिशिएंट या बहुत कम हो जाता है, अ कंट्रोल सिस्टम इनिशिएट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म इनिशिएट यानी स्टार्ट हो जाता है। उसका क्या काम है जी, वो क्या करता है, विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ चेंजेस, यानी कि वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस लेकर आता है, दैट रिटर्न द फैक्टर टूवर्ड्स अ सर्टेन मीन वैल्यू, जो कि उसको एक सर्टेन मीन वैल्यू की तरफ लेकर आते हैं। यानी कि ये कहना क्या चाहता है, यानी कि ये कहना ये चाहता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म वो है कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए या फिर उसको बैलेंस करने के लिए जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी उसको उस लेवल पर मेंटेन करने के लिए कंट्रोल सिस्टम चेंजेस लेकर आता है, ताकि वो अगर ज़्यादा है तो कम हो जाए और अगर कम है तो वो ऑब्ज़र्व होकर के फूड से वो दोबारा मेंटेन हो जाए। ये इसके जो नेगेटिव फीडबैक क्या बैक मैकेनिज़्म में आ जाते हैं, यानी कि ये नेगेटिव काम करता है। कोई चीज़ ज़्यादा है उसको कम करके बैलेंस में लेके आता है, और अगर कोई चीज़ कम है तो उसको ज़्यादा करके बैलेंस में बॉडी के लेवल में लेके आता है। बॉडी के लेवल से कम या ज़्यादा नहीं करता, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं। थस मेंटेनिंग होमोस्टेसिस, यानी कि क्या करता है, मेंटेन करता है होमोस्टेसिस, यानी कि नॉर्मल कंडीशन बॉडी की होमोस्टेसिस में आ जाती हैं, जो बॉडी की नॉर्मल कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें बॉडी नॉर्मल परफॉर्म कर सकती है। इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं। इन द रेगुलेशन ऑफ CO2 कंसंट्रेशन, अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि कहता है कि CO2 की रेगुलेशन में, इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं कि जब CO2 की रेगुलेशन होती है, अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी के जो होते हैं वो दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक इंट्रा सेलुलर होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इंट्रा सेलुलर जो होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है, और सेल के जो बाहर आ जाता है, जैसे हमारा ब्लड आ जाता है, वो किस में आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में। और ये कहता है कि जब CO2 की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी ब्लड में या फिर सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा वॉल्यूम, वहाँ पर जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्लूइड इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि जो हमारी लंग्स की तरफ जो ज़्यादा है वहाँ पर वेंटिलेशन ज़्यादा होगी, यानी कि CO2 की वहाँ से एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। थस इन टर्न डिक्रीज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड CO2 कंसंट्रेशन। और इसका क्या असर होगा, जो हमारी जब हम ज़्यादा तेज़ सांस लेंगे तो उसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी कि ये हमारी ब्रीथिंग को इंक्रीज़ करेगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें जितनी भी कंसंट्रेशन होगी CO2 की, जो ज़्यादा मकदार होगी वो उससे रिलीज़ हो जाएगी या निकल जाएगी, और हमारी बॉडी एक नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। ये इसकी एग्जांपल है, यानी कि जब ज़्यादा होगी CO2 तो ये उसको नॉर्मल लेवल पर लेके आएगा, यानी कि सीरीज़ ऑफ चेंजेस करेगा। इसमें एग्जांपल में इसने क्या चेंजेस किए हैं, ब्रीथिंग को इंक्रीज़ किया, इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। बिकॉज द लंग्स एक्सप्रेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ CO2, कहता है कि क्यों,
ये इस वजह से क्योंकि ये लंग्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं CO2 को, यानी कि हमारी जो ज़्यादातर मकदार है CO2 को वो ज़्यादातर लंग्स के ज़रिए हम रिलीज़ करते हैं। इफ़ CO2 कंसनट्रेशन फॉल टू लो, अगर CO2 की कंसनट्रेशन बहुत कम हो जाए, थस काज फीडबैक टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन, तो ये क्या करता है, क्या काज करेगा, कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेगा, यानी कि उसके नेगेटिव काम करेगा। यानी कि अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेगा और कम है तो ज़्यादा करेगा। ज़्यादा कैसे, इसको CO2 को ज़्यादा कैसे करेगा, यानी कि ये जो पल्मोनरी जो हमारी ब्रीथिंग होगी उसको थोड़ी स्लो कर देगा। रिलीज़ जो है लंग्स से हमारी CO2 कंसनट्रेशन बहुत कम रिलीज़ होगी और हमारे जो बॉडी है वो ज़्यादा CO2 क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। ये था जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।